रामायण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य कई रहस्यमयी और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। ये घटनाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनमें कई अनसुलझे प्रश्न और रहस्य भी छिपे हुए हैं। आइए इन रहस्यों का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। राम के जीवन की हर घटना में कुछ न कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। सीता का जन्म और उनका शिवधनुष को उठाना एक अद्भुत घटना है। शिवधनुष, जिसे साधारण मनुष्य उठाने में असमर्थ थे, सीता ने कैसे उठा लिया? शास्त्रों के अनुसार सीता को स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। शिवधनुष को उठाने की उनकी शक्ति उनके दिव्य प्रकृति का प्रतीक है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि सीता के जन्म और उनकी शक्ति का संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से है, जो किसी भी भौतिक बाधा को पार कर सकती है। मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण की मृत्यु और फिर संजीवनी बूटी द्वारा उनका पुनर्जीवन, यह कैसे संभव हुआ? आयुर्वेद में ऐसी औषधियों का वर्णन है जो गंभीर चोटों को ठीक कर सकती हैं। संजीवनी बूटी संभवतः एक ऐसी औषधि थी जिसमें जीवन को पुनः स्थापित करने की क्षमता थी। यह भी माना जाता है कि हनुमान के संजीवनी बूटी लाने में समय न गंवाने के कारण लक्ष्मण का पुनर्जीवन संभव हुआ। रावण की नाभि में अमृत का होना और उसके शरीर का अमृतत्व, यह कैसे संभव हुआ? यह माना जाता है कि रावण ने अपनी तपस्या से यह शक्ति प्राप्त की थी कि उसकी नाभि में अमृत रखा गया था जो उसे अमर बनाता था। लेकिन भगवान राम द्वारा रावण की नाभि में बाण मारने से यह अमृत नष्ट हो गया। यह भी कहा जा सकता है कि यह अमृत केवल शारीरिक अमृत प्रदान करता था, न कि आध्यात्मिक अमृत। अशोक वाटिका का रहस्य, जहां सीता ने अपने साहस और धैर्य से रावण का सामना किया, यह स्थान इतना अद्वितीय क्यों था? अशोक वाटिका का स्थान रहस्यमय माना जाता है क्योंकि यह एक दिव्य और अद्भुत स्थान था जहां देवी सीता ने अपने साहस का परिचय दिया। यह भी कहा जाता है कि इस स्थान की ऊर्जा सीता की भक्ति और शक्ति से भरपूर थी, जिसने उन्हें रावण के सामने टिके रहने का साहस दिया। राम सेतु का निर्माण और समुद्र के ऊपर तैरते पत्थर, यह कैसे संभव हुआ? आधुनिक विज्ञान के अनुसार तैरते पत्थर वास्तव में एक प्रकार की प्राकृतिक घटना हो सकती है, जहां पत्थरों के अंदर हवा के बुलबुले फंस जाते हैं, जिससे वे पानी में तैरते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान राम की दिव्य शक्ति और उनके प्रति भक्तों के विश्वास ने इस सेतु के निर्माण को संभव बनाया। सरयू नदी में भगवान राम का समाधि लेना और उनका शरीर अदृश्य हो जाना, यह कैसे संभव हुआ? शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने जब अपना अवतार समाप्त करने का निर्णय लिया तो उन्होंने सरयू नदी में समाधि ली। इस घटना को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां यह माना जाता है कि भगवान राम ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। यह एक प्रकार का आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। हनुमान का बाल्यकाल में सूर्य को निगलना, यह कैसे संभव हुआ? हनुमान को शिव का अवतार माना जाता है और उनके इस अद्भुत कृत्य को उनकी दिव्यता और अद्वितीय शक्तियों का प्रतीक माना जा सकता है। इसे एक रूपक के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां हनुमान की शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया गया है। रामायण की एक और रहस्यमयी घटना है भगवान राम का अंतर्ध्यान होना। जब राम ने सरयू नदी में समाधि ली, तब उनका शरीर अचानक अदृश्य हो गया। यह घटना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रहस्यमयी है। भगवान राम का शरीर नदी में कैसे विलीन हो गया और वह पुनः प्रकट क्यों नहीं हुए? यह प्रश्न आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। रामायण की इन रहस्यमयी घटनाओं ने न केवल भारतीय धर्म और संस्कृति को समृद्ध किया है, बल्कि दुनिया भर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है। यह महाकाव्य केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी दस्तावेज है जिसमें छिपी हर घटना को समझने के लिए वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन की आवश्यकता है। रामायण की रहस्यमयी घटनाओं पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम इन घटनाओं को केवल आस्था और विश्वास के दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि इन्हें समझने और व्याख्या करने का प्रयास करें। यही वह दृष्टिकोण है जो हमें इन घटनाओं के वास्तविक अर्थ और महत्ता तक पहुंचा सकता है। इस प्रकार रामायण की रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन और उनकी व्याख्या हमारे लिए न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और सभ्यता के गहरे रहस्यों को उजागर करने का एक माध्यम भी है।
हमें इन घटनाओं को समझने और उन्हें सही संदर्भ में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी रामायण के इस अद्भुत और रहस्यमयी महाकाव्य का मूल्यांकन कर सकें। इस अद्भुत कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल स्पिरिटिफाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।